रोशन ज़मीर, पीर फकीर, ये है वो तेरा दिया हुआ मुतबरक मुकद्दस हार। या अल्लाह, हाँ बेटी, आओ बच्चों, आओ अंदर चलो। आओ बच्चों, आओ आओ, बैठो बच्चों, बैठो। अल्लाह, आज फिर मैं मरने के करीब हूँ। आज फिर मुझे ए मसीहा तेरा दस्ते शफकत चाहिए। हम मरीज़े इश्क हैं, हमें तेरी दुआओं की दवा चाहिए। मेरे महबूब के अब्बा हुजूर ने हमें जुदा कर दिया है, मिलने की पाबंदी लगा दी है, कदम कदम पे पहरा बिठा दिया है। जमाना दुश्मन हो गया है, मिलना मुश्किल हो गया है। रस्म और रिवाज की जंजीरों में हमें कैद कर लिया है। हर तरफ से मायूस होकर हम तेरे कदमों में आए हैं। हमें रहने के लिए जगह देकर जिंदगी दे दे। क्या तुम दोनों का निकाह हो चुका है? शादी हो चुकी है? नहीं। तो फिर बेटी, ये फकीर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस मुकद्दस खानकाह में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं मिल सकती। ये वो जगह है जहां हवाएं भी पाक होकर आती हैं। बेटी, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। तुम दोनों की नीयत पाक है, पाकीज़ा हो तुम, पाक दामन हो। लेकिन बेटी, ये फकीर अल्लाह के बनाए हुए पाक उसूलों के खिलाफ नहीं चल सकता। इस मुकद्दस खानकाह में इसके जर्रे जर्रे में खुदा की इबादत का असर है। तुम निकाह करके आओ, फिर ये फकीर इस मुकद्दस खानकाह में कुछ दिनों के लिए तुम्हें पनाह देगा। तुम पर जुल्म करने वालों से मुकाबला करेगा। तुम दोनों को जुल्म से बचाएगा। अगर फिरोजा के माँ बाप ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी तो क्या होगा? ये दुनियादारी की बातें हैं बेटा। मुझ जैसा फकीर इन बातों में शामिल नहीं होता। अगर दुनिया के रिश्तों में ही शामिल होना हो तो मुझ जैसे फकीर को दर दर भीख मांगकर यहाँ रहने की जरूरत क्या है? आपने सही फरमाया है, मगर जब तक हम निकाह करके वापस ना आ जाएं, आप कुछ ऐसा कर्म कर दीजिए जिससे हम दोनों मिलते रहें। और कोई आ जाए और पकड़े जाने का और बदनाम होने का डर हो तो फिरोजा वापस गायब हो जाए। हाँ, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। जब भी इस हीरे को सीधी तरफ से फिरोजा को दिखाओगे तो फिरोजा
बगैर आंखों का एक छोटा सा मुजस्समा बन जाएगी। और जब उल्टी तरफ से मुजस्समे को दिखाओगे तो वो मुजस्समा इंसानी शक्ल में फिर अगर तुम चाहो तो इस करामाती हीरे की चमक से अभी फिरोजा को यहाँ बुला सकता हूँ। अभी वो कहाँ है? अभी वो अपने घर में है। इस करामाती हीरे की मदद से फिरोजा कभी भी मेरे पास आ सकती है और मैं जब चाहूं वो फौरन ही गायब होकर अपने घर में वापस पहुंच सकती है। अभी ना बुलाओ उसे, वहीं रहने दो। ये सोचो कि तुम्हारी मुश्किल का हल कैसे हो सकता है। फकीर बाबा की शर्त के मुताबिक जब तक तुम्हारी शादी फिरोजा से नहीं होगी, तुम फकीर बाबा के यहाँ भी छुपकर नहीं रह सकते। वहां तो हम जब जा सकते हैं जब हमारी शादी हो जाए, और मेरी फिरोजा से शादी हो ही नहीं सकती। और अगर मैंने फिरोजा से छुपकर शादी की तो इसका अंजाम क्या होगा जानते हो? इसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होगा। 3 शाही खानदान बदनाम और बर्बाद हो जाएंगे। पहली बदनामी तो फिरोजा की ही होगी। वो अच्छे चाल चलन की नहीं थी, इसीलिए भाग गई। और उसके वालिद बुजुर्गवार अताउल्लाह शाह सूबेदार के खानदान को दाग लग जाएगा। और दूसरी बदनामी मेरे और मेरे अब्बा हुजूर के शाही खानदान की होगी कि जजीरा कागान के सल्तनत का शहजादा आफाक इतना बेशर्म और बदकिरदार था कि अपने तायाजाद भाई फिरोज की होने वाली बीवी फिरोजा को लेकर फरार हो गया। और तीसरी बदनामी तुम्हारे जजीराए सल्तनत दानियाल की होगी कि शाही खानदान की बहू बेगम तख्तो ताज की होने वाली मलिका फरार हो गई। ना हम शादी कर सकते हैं, ना हम भाग सकते हैं, और ना ही हम यहां रह सकते हैं। बस अब इन सब मसाइल का एक ही हल है। इन सब मुश्किलात का एक ही इलाज है, जहर।